हेलो गाइस, फिर से आ गए हैं अपन एक और क्वेश्चन लेके। ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में ही ज्यादा गलती होती है क्योंकि अपन क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है, वो 10 मीटर तो जा रही है, कहाँ पे, साउथ में जा रही है। 5 मीटर जा रही है, ईस्ट में जा रही है, कोई बात नहीं, साउथ और ईस्ट दोनों में थोड़ा थोड़ा गया। उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया कि भैया 5 मीटर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट में हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, ड्राइवर फिजिक्स पढ़ा था तो उसने बोला कि हम ऐसे गए थे। हमें तो चाहिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इन मीटर में, अगर दिया है तो मीटर में, जिसमें भी दिया है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, हम फाइंड करके रहेंगे, हमें तो बस एक ही चीज आती है, कागज पे बनाना प्लस। क्या बनाना? प्लस। ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ, यहाँ पे जाएंगे तो ईस्ट और यहाँ पे जाएंगे तो वेस्ट। ओके भैया, इसने बोला कि ये 10 मीटर साउथ में गया था, तो हमने बना दिया ये 10 मीटर साउथ में। 5 मीटर ईस्ट में गया था तो हमने बना दिया 5 मीटर, छोटा सा बनाएंगे, 5 मीटर ईस्ट में गया। फिर इसने बोला कि 5 मीटर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से लेके, देखना ध्यान से समझना, ईस्ट से साउथ में 53 डिग्री ये गया, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कितना गया, ये भी गया 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ का एंगल है 53 डिग्री। हमने बोला कोई बात नहीं है भाई, 53 डिग्री कोई बात नहीं। इसने बोला कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने आपको ये बताया है कि जब भी आपके सामने ये वाला ट्राइंगल आता है, ठीक है, ये वाला जब ट्राइंगल आता है, अरे अच्छे से बनाते हैं। ये वाला जब भी ट्राइंगल आता है कि जिसका डायगोनल 5 मीटर हो, ठीक है, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा 37 डिग्री होगा। 3 के सामने जो होगा वो 3 मीटर होगा। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर। और ये 4 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 मीटर। ठीक है, ये अपन ने समझाया था। तो अगर मुझे इस 5 मीटर के दो कंपोनेंट तोड़ने हैं, तो 5 का जो 5 जो मीटर है उसका यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 3 मीटर, मतलब जो जिस एंगल के साथ ये है, ये कितना आएगा, 3 मीटर। तो इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 मीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा हमने ऐसा बोला कि जो आपका 5 मीटर है, उसका ये जो जहाँ पे एंगल 37 बन रहा होगा, वहां पे जो आएगा वो कौन कौन सा आएगा, 4 मीटर। आपको बस ये याद रखना है कि 37 के सामने वाला जो होता है वो 3 होता है। अगर ये 37 है तो उसके सामने ये आएगा, बिल्कुल उसके पैरेलल ये होगा। ठीक है, ये 37 है तो उसके सामने ये आएगा, और ये उसके पैरेलल है। तो 37 के ऐसे सामने देखो या ऐसे सामने देखो, ये 3 मीटर। तो 5 के हमने दो कंपोनेंट जोड़ दिए। बस अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है आपको। पहले तो 10 मीटर साउथ में गया तो वहां पे लिखेंगे कि भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर ए होगा वो कितना होगा, -10 जे कैप। ठीक है, फिर 5 मीटर ईस्ट में गया, मतलब प्लस अपन ऐड करेंगे इसमें 5 आई कैप। ठीक है, फिर जो 5 मीटर जो चला था उसके दो कंपोनेंट अपन ने तोड़े थे, तो वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, तो एक तो अपन ने बोला कि 3 मीटर था और एक 4 मीटर है, तो उसको ऐड कर देते हैं। 3 मीटर प्लस में ही है तो +3 आई कैप, और ये माइनस में है तो प्लस, माइनस में कौन सा है, 4 मीटर है, तो 4 जे कैप। अब जो आई कैप से आई कैप को ऐड कर देते हैं और जे कैप से जे कैप को, तो आई कैप वाला आ जाता है आपका 8 आई कैप, माइनस ये आ जाता है आपका 14 जे कैप। ये हमने बताया कि इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, हमें चाहिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है कि भाई अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ, अपन क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस -14 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसको आप कैसे तोड़ सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस इसका 14 का होता है 196। और आप देख पा रहे हो कि दोनों को अपन किससे डिवाइड कर पा रहे हैं, 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं। तो इसको आप लिखोगे 4 × 16, प्लस आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 49, आई थिंक, है ना। ठीक है,
ठीक है, हाँ 4 × 49। ओके, आगे इसको दोनों में से कॉमन 4 निकल जाएगा तो 2√16 + 49 अंदर बचेगा। तो 2 अंडर रूट, ये दोनों आप प्लस माइनस कर लो, कितना आ रहा है 5, 65 आएगा। ठीक है, ओके। अब 65 का तो कुछ शायद बनता नहीं है, ठीक है, √65 का क्या ही बनेगा। और आंसर भी आपके क्वेश्चन बैंक में 2 √65 मीटर में दिया है। तो आप इसे सॉल्व इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपको कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पे मेन चीज ये है, जब भी अपन मैग्नीट्यूड देखेंगे, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, अगर आप प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला याद रखना नहीं चाहते हो तो आप ये कंपोनेंट तोड़ना सीख दो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इन सब में भी अगर आप फॉर्मूले कम से कम याद रखना चाह रहे हो, वो नहीं आते बड़े बड़े कि जिसमें साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आप कंपोनेंट तोड़ना नहीं चाहते, तो वो ही फॉर्मूले में आपको कंपोनेंट तोड़ के दे देता है कि भाई ए साइन थीटा, तो उसने भी क्या किया है, कंपोनेंट ही तो तोड़ा है। ए साइन थीटा क्या होता है, ये 553, अगर 5 का 53 का साइन थीटा होगा वही तो 4 होगा। तो वो फॉर्मूले में कंपोनेंट तोड़ के देता है। उससे अच्छा आप कंपोनेंट तोड़ना सीख लो। फिर आप एक जो सिंपल वाला, हर चैप्टर का पहला फॉर्मूला होता है, बाकी के सारे फॉर्मूले उसके मॉडिफिकेशन वाले होते हैं, वो साइन थीटा कॉस थीटा तोड़ के आपको देता है। तो उससे अच्छा अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी में भी आपको फॉर्मूले रटने ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक है, चलो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।